नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 16वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के 16वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स के सामने रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम बारसपरा स्टेडियम गुवाहाटी के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। गुवाहाटी की उस दिलकश शाम में जैसे ही सिक्का हवा में उछला, किस्मत मुस्कुरा उठी रियान पराग पर। उन्होंने बिना देर किए गेंदबाजी चुन ली, मानो पहले ही दांव में विरोधी को चौंकाने की ठान ली हो। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम उस वक्त किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ लाल और गुलाबी रंग की लहरें, एक ओर विराट कोहली के दीवाने तो दूसरी तरफ अपने लोकल हीरो पराग के लिए गूंजता असम। जैसे ही खेल शुरू हुआ, माहौल ऐसा था कि हर गेंद पर दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। फिल सॉल्ट और कोहली की जोड़ी मैदान पर आई तो लगा मानो कोई तूफान आने वाला है, लेकिन पराग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने ध्रुव का इक्का फेंका, जोफ्रा आर्चर ने रनअप लिया और पूरा स्टेडियम एकदम शांत। पहली गेंद 145 प्लस की रफ्तार और ऐसी उछाल कि साल्ट बस देखते रह गए। गेंद बल्ले का किनारा लेकर आसमान में गई और पीछे खड़े ध्रुव जुरेल ने बिना गलती किए कैच लपक लिया। बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ गया। साल्ट गोल्डन डक और आरसीबी खेमे में सन्नाटा। अब एंट्री हुई देवदत्त पडिक्कल की दबाव था, लेकिन इरादे उससे भी बड़े। आते ही उन्होंने आर्चर को बताया कि वो डरने वालों में से नहीं है। एक जोरदार कट, फिर अगली गेंद पर शानदार चौका, लगातार 2 बाउंड्री और माहौल पलट गया। आरसीबी के फैंस फिर से जोश में आ गए। पहला ओवर खत्म हुआ तो स्कोरबोर्ड कह रहा था 1 विकेट पर 12 रन, लेकिन असली कहानी तो मैदान पर चल रही थी रफ्तार बनाम हिम्मत। दूसरे ओवर में आए नैंड्रेबर्गर और पडिक्कल ने उनका भी स्वागत उसी अंदाज में किया, जगह बनाकर एक और करारा चौका। तभी कोहली भी रंग में आए। लेग स्टंप पर मिली गेंद को उन्होंने ऐसी खूबसूरती से फ्लिक किया कि गेंद सीधे बाउंड्री के पार और भीड़ फिर से गूंज उठी। कोहली। अब मुकाबला बराबरी का लगने लगा था। एक तरफ आर्चर की आग उगलती गेंदें, दूसरी तरफ पडिक्कल और कोहली का जवाबी हमला। पराग ने फिर भरोसा जताया आर्चर पर और तीसरा ओवर उन्हें थमा दिया। इस बार आर्चर और भी खतरनाक दिखे। गेंद 148 की रफ्तार से निकल रही थी और हर गेंद बल्लेबाज को परख रही थी। पडिक्कल भी अब सावधानी और आक्रामकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे पडिक्कल असहज नजर आने लगे। इसी ओवर में रोमांच तब अपने चरम पर पहुंच गया जब विराट कोहली के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद 2 बार स्लिप के ऊपर से बाउंड्री के बाहर निकल गई। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थम गई थीं, क्योंकि भाग्य आज पूरी तरह से किंग कोहली के साथ खड़ा नजर आ रहा था। आर्चर अपनी रणनीति बदलते रहे और लगातार हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते रहे। मैच का सबसे बड़ा और नाटकीय मोड़ तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर आया। जोफ्रा आर्चर ने अपनी उंगलियों का जादू दिखाया और गेंद को थोड़ी अतिरिक्त उछाल के साथ बाहर की तरफ निकाला। देवदत्त पडिक्कल, जो लगातार बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे थे, इस बार गेंद की लाइन को भांपने में पूरी तरह गच्चा खा गए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची लहरा गई। ऐसा लग रहा था कि गेंद किसी नो मैनस लैंड यानी खाली जगह पर गिरेगी, लेकिन तभी शिमरॉन हेटमायर ने अपनी चीते जैसी फुर्ती का मुजाहरा पेश किया। हेटमायर ने पीछे की ओर एक लंबी दौड़ लगाई और अंत में हवा में गोता लगाते हुए एक अविश्वसनीय और हैरतअंगेज ड्राइविंग कैच लपक लिया। इस करिश्माई कैच ने न केवल पडिक्कल की पारी का अंत किया, बल्कि पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। बेंगलुरु को 34 रनों के कुल स्कोर पर यह दूसरा और बहुत बड़ा झटका लगा, जिसने राजस्थान रॉयल्स को मैच में फिर से हावी होने का सुनहरा मौका दे दिया। बरसापारा स्टेडियम का तापमान अब केवल मौसम की वजह से नहीं, बल्कि मैदान पर मचे घमासान की वजह से भी बढ़ चुका था। जब राजस्थान के अनुभवी मध्यम तेज गेंदबाज संदीप शर्मा पारी का चौथा ओवर लेकर आए तो स्ट्राइक पर थे दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली। संदीप अपनी स्विंग और सटीक लेंथ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज किंग कोहली किसी और ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। जैसे ही संदीप ने एक गेंद थोड़ी सी ओवर पिच डाली, कोहली ने अपने जादुई पैरों का इस्तेमाल किया और बल्ले के बीचों बीच से एक ऐसा क्लासिक और कॉपी बुक कवर ड्राइव जरा कि गेंद बाउंड्री की रस्सियों से टकराने के बाद ही रुकी। इस शॉट की नजाकत और टाइमिंग इतनी सटीक थी कि पूरा स्टेडियम एक सुर में कोहली के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। हर प्रशंसक को लग रहा था कि आज कोहली के बल्ले से एक ऐतिहासिक पारी निकलने वाली है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और असली धमाका अभी होना बाकी था। पारी का 5वां ओवर शुरू होते ही कप्तान रियान पराग ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला और जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को मोर्चे पर तैनात कर दिया।
बिश्नोई अपनी तेज गति की स्पिन और खतरनाक गुगली के लिए विख्यात हैं। विराट कोहली ने आते ही बिश्नोई पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए एक बड़ा और हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया। बिश्नोई ने अपनी चतुराई दिखाई और गेंद की गति को बढ़ाते हुए एक सीधी और बेहद तेज गेंद फेंकी। कोहली इस गेंद की रफ्तार को भांपने में एक पल की देरी कर गए। नतीजा ये हुआ कि गेंद बिजली की गति से उनके बल्ले और पैड के बीच के उस विशाल अंतर को चीरती हुई सीधे स्टंप्स के परखच्चे उड़ा गई। विराट कोहली पूरी तरह क्लीन बोल्ड हो गए। जैसे ही गिल्लियां हवा में बिखरी, पूरे स्टेडियम में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। यह आरसीबी के लिए अब तक का सबसे बड़ा और हृदय विदारक झटका था। कोहली के आउट होने के बाद अनुभवी कृणाल पांड्या मैदान पर आए, जिनसे उम्मीद थी कि वे अपनी परिपक्वता से पारी को संभालेंगे। लेकिन रवि बिश्नोई आज किसी और ही ग्रह की गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने कृणाल को अपनी उंगलियों के जाल में फंसाने के लिए एक रहस्यमयी गुगली डाली। कृणाल पांड्या ने इस गेंद को पराहा तो सही, लेकिन शॉट की टाइमिंग में चूक कर बैठे। गेंद बल्ले का बाहरी हिस्सा लेकर हवा में लहराई और वहां खड़े शिमरॉन हिटमायर ने अपनी बाज जैसी पैनी नजरों से गेंद का पीछा किया और एक और शानदार एवं हैरतंगेज कैच लपक कर आरसीबी के खेमे में तबाही मचा दी। बेंगलुरु की टीम ने मात्र 5 ओवरों के भीतर अपने मुख्य स्तंभ खो दिए थे और उनकी आधी टीम अब मुश्किल और गहरे संकट में घिरी नजर आ रही थी। राजस्थान के गेंदबाजों ने इस सत्र में जो दबदबा बनाया, उसने बेंगलुरु के मध्यक्रम की पूरी तरह कमर तोड़कर रख दी थी। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच अब स्पिनरों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी और राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने बेंगलुरु के बल्लेबाजों के इर्द गिर्द अपनी जादुई फिरकी का एक ऐसा चक्रव्यूह बुन दिया था जिससे निकल पाना नामुमकिन लग रहा था। मैच के 9वें ओवर में जब राजस्थान के उभरते हुए सितारे ब्रिजेश शर्मा ने गेंद थामी, तो आरसीबी के विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा पर रनों की रफ्तार बढ़ाने का भारी दबाव था। ब्रिजेश ने अपनी उंगलियों का चतुराई से इस्तेमाल किया और एक ऐसी गेंद फेंकी जो टप्पा खाने के बाद बिजली की गति से स्किड हुई और नीचे रहती हुई अंदर की तरफ आई। जितेश शर्मा बैकफुट पर जाकर उसे खेलने के प्रयास में पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद उनके पैड से जा टकराई। अंपायर की उंगली हवा में उठने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं हुई। एलबीडब्ल्यू जितेश ने कप्तान से मशवरा किया, लेकिन रिव्यू ना लेने का फैसला किया और भारी मन से पवेलियन लौट गए। 10 ओवरों की समाप्ति पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 75/5 के बेहद नाजुक और चिंताजनक मोड़ पर पहुंच चुका था। बेंगलुरु की टीम अब पूरी तरह से बैकफुट पर थी और उनके प्रशंसक स्टैंड्स में खामोश बैठकर किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। इस गहरे संकट की घड़ी में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार और पिछले मैच के महानायक रहे टीम डेविड ने पारी की डूबती नया को पार लगाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत में संभल कर खेलते हुए पारी को स्थिरता देने की पुरजोर कोशिश की। टीम डेविड ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी एमसल पावर का मुजाहरा पेश किया और ब्रिजेश शर्मा की कुछ डीली गेंदों को भांपते हुए लगातार 2 कड़क चौके जड़े, जिससे बेंगलुरु के खेमे में थोड़ी जान लौटती हुई नजर आई। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के गेंदबाज आज किसी भी बल्लेबाज को टिकने का मौका नहीं देना चाहते थे। ब्रिजेश शर्मा ने अपनी रणनीति बदली और गेंद की लंबाई को थोड़ा पीछे खींचा। टीम डेविड ने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के बिल्कुल टो एंड यानी निचले हिस्से पर लगी। गेंद हवा में ऊंची तो गई, लेकिन दूरी तय नहीं कर सकी और लॉन्ग ऑन पर खड़े शिमरॉन हिटमायर ने एक बार फिर अपनी बाज जैसी नजरों से गेंद का पीछा किया और एक और शानदार कैच लपक कर बेंगलुरु की उम्मीदों को करारा झटका दिया। टीम डेविड के रूप में बेंगलुरु ने अपना छठा और सबसे महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया था। अब मैदान पर कदम रखा वेस्ट इंडीज के खूंखार और विध्वंसक ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड ने। शेफर्ड की कदकाठी और उनके बल्ले की चौड़ाई देखकर ही राजस्थान के गेंदबाज थोड़े सतर्क हो गए थे। शेफर्ड ने आते ही यह साफ कर दिया कि वे यहाँ केवल रक्षात्मक खेल दिखाने नहीं आए हैं। जब 11वें ओवर में जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई उनके सामने आए, तो शेफर्ड ने अपनी पहली ही कुछ गेंदों पर अपनी प्रचंड शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने बिश्नोई की एक गुगली को पिच पर पहुंचने से पहले ही भांप लिया और अपने घुटने टेक कर एक प्रचंड भीमकाय और गगनभेदी लॉन्ग ऑफ स्टैंड्स की अंतिम कतारों में जड़ दिया। इस एक शॉट ने बरसापारा स्टेडियम के सन्नाटे को चीर कर रख दिया और यह संदेश दे दिया कि बेंगलुरु का यह योद्धा अभी हार मानने को तैयार नहीं है। शेफर्ड के इस आक्रामक आगाज ने राजस्थान के खेमे में हलचल पैदा कर दी और यह साफ कर दिया कि अब मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक और आक्रामक होने वाला है। शेफर्ड ने 13वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा के खिलाफ लगातार 2 चौके झड़कर स्कोर बोर्ड को गति दी, लेकिन 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने शेफर्ड को एक टॉप एज स्वीप शॉट पर फंसाया। फील्डर
ब्रजेश शर्मा ने पहली बार में गेंद छोड़ दी थी, लेकिन दूसरी कोशिश में एक हैरतंगेज रिकवरी करते हुए कैच पकड़ लिया। बेंगलुरु का स्कोर अब 119/7 हो गया था। अब क्रीज पर इंपैक्ट सब वेंकटेश अय्यर और कप्तान रजत पाटीदार मौजूद थे। 15वें ओवर में पाटीदार ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने नांद्रे बर्गर की गेंदों पर प्रहार करते हुए 2 भीमकाय जड़े, एक सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और दूसरा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। पाटीदार की इस कप्तानी पारी की बदौलत 15 ओवरों के बाद आरएससीबी का स्कोर 139/7 पहुंच चुका था। रजत पाटीदार 40 रनों पर नाबाद थे और उनके साथ वेंकटेश अय्यर संघर्ष कर रहे थे। बेंगलुरु के लिए यह 15 ओवर उतार चढ़ाव भरे रहे, जहां राजस्थान के गेंदबाजों ने दबदबा बनाए रखा, लेकिन पाटीदार के इन अंतिम प्रहारों ने मैच में अभी भी रोमांच जिंदा रखा है। पारी का 16वां ओवर लेकर आए राजस्थान के अनुभवी मध्यम तेज गेंदबाज संदीप शर्मा। रजत पाटीदार अब पूरी तरह से बीस्ट मोड में आ चुके थे। संदीप ने जैसे ही गेंद फुल और वाइड ऑफ स्टंप की ओर फेंकी, पाटीदार ने उसे जोरदार प्रहार के साथ ऑफ साइड की दिशा में ड्रिल किया। बाउंड्री पर खड़े रवि बिश्नोई से एक बड़ी गलती हुई और गेंद उनके हाथों से फिसलकर बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। संदीप ने वापसी की कोशिश की, लेकिन अगली ही ओवर पिच गेंद पर पाटीदार ने अपनी क्लास दिखाई और कवर्स के बीच में से एक शानदार चौका जड़कर मात्र 36 गेंदों पर अपना कप्तानी अर्धशतक पूरा किया। पाटीदार ने अपना बल्ला उठाकर डगआउट की ओर इशारा किया, जहां उनके साथी खिलाड़ी खड़े होकर इस जुझारू पारी का सम्मान कर रहे थे। असली आतिशबाजी 17वें ओवर में देखने को मिली, जब जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई अपना अंतिम ओवर डालने आए। पाटीदार ने पहली ही गेंद पर बिश्नोई का स्वागत सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक 90 मीटर लंबे के साथ किया। बिश्नोई ने अगली गेंद थोड़ी फ्लैट और तेज डाली, लेकिन पाटीदार आज किसी और ही धुन में थे। उन्होंने अपनी जगह बनाई और मिड विकेट के ऊपर से एक और विशाल और गगन भेदी जड़ दिया। 2 गेंदों पर 2 खाने के बाद कप्तान रियान पराग बिश्नोई के पास आए और उन्हें कुछ सलाह दी। इस ओवर ने आरसीबी को वो मोमेंटम दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर संदीप शर्मा ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने एक सटीक क्रॉस सीमर फुल लेंथ गेंद डाली, जिस पर रजत पाटीदार ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में बहुत ऊंची टंग गई। डीप मिड विकेट पर खड़े डोनावन फरेरा ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपककर रजत पाटीदार की 40 गेंदों की उस साहसी और कप्तानी पारी का अंत किया। पाटीदार के आउट होते ही राजस्थान के खेमे में जश्न का माहौल था और संदीप शर्मा ने आसमान की ओर इशारा करते हुए अपने खास अंदाज में विकेट का जश्न मनाया। पाटीदार के जाने के बाद इंपैक्ट सब वेंकटेश अय्यर का साथ देने आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार। 19वें ओवर में युवा ब्रजेश शर्मा के खिलाफ भुवनेश्वर ने अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। ब्रजेश ने थोड़ी सी विड्थ दी और भुवनेश्वर ने उसे बड़ी ही खूबसूरती से कवर्स के ऊपर से ठोक दिया और एक शानदार चौका बटोरा। अब बारी थी पारी के अंतिम ओवर की और गेंद एक बार फिर संदीप शर्मा के हाथों में थी। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने अपनी कलाकारी दिखाई। उन्होंने संदीप की बाहर निकलती गेंद पर रिवर्स लैप शॉट खेला और गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। अगली गेंद संदीप ने सीधे स्लॉट में डाल दी और अय्यर ने बिना कोई रहम दिखाए उसे मिड विकेट के ऊपर से 82 मीटर लंबा जड़ दिया। स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठा। अंतिम गेंद पर भी अय्यर ने अपना जलवा बरकरार रखा और एक और प्रचंड झड़कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कुल स्कोर 20 ओवरों में 200/8 के सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंचा दिया। जब राजस्थान रॉयल्स की टीम 202 रनों के विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो स्टेडियम का माहौल किसी सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसा था। राजस्थान की ओर से पारी का आगाज करने के लिए अनुभवी और आक्रामक यशस्वी जायसवाल के साथ 13 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे। आरसीबी की ओर से पहला ओवर लेकर आए स्विंग के बेताज बादशाह भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर ने जैसे ही पारी की पहली गेंद फेंकी, वैभव सूर्यवंशी ने दुनिया को दिखा दिया कि उन्हें सनसनी क्यों कहा जा रहा है। तीसरी ही गेंद पर भुवनेश्वर ने एक सटीक इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली, लेकिन वैभव ने अद्भुत क्लास दिखाते हुए अपना बल्ला तेजी से नीचे लाया और गेंद को सीधे गेंदबाज के पास से बुलेट की रफ्तार से ड्राइव कर दिया। इस चौके के साथ वैभव ने अपना खाता खोला और यह साफ कर दिया कि वे आज किसी भी नाम के दबाव में नहीं आने वाले हैं। पहले ओवर की समाप्ति तक राजस्थान ने बिना किसी बड़े जोखिम के 9 रन बटोर लिए थे। रोमांच तब और बढ़ गया जब दूसरा ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के रफ्तार के सौदागर जोश हजलवुड। यशस्वी जायसवाल ने उनका स्वागत अपनी ट्रेडमार्क शैली में किया और लगातार 2 गगनचुंबी और दर्शनीय झड़कर स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
हालांकि हैजलवुड ने अपनी विश्व स्तरीय काबिलियत का परिचय देते हुए तुरंत पलटवार किया। उन्होंने एक सटीक बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर जायसवाल कट मारने के प्रयास में बाहरी किनारा दे बैठे और विकेट कीपर जितेश शर्मा ने डाइव लगाकर एक शानदार कैच लपका। राजस्थान को पहला झटका लगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर बरसापारा के दर्शक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। क्रीज पर अब वैभव सूर्यवंशी का साथ देने आए ध्रुव जुड़ैल। इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने मिलकर आरसीबी के गेंदबाजों की जो बखिया उधेड़ी, उसे देखकर कप्तान रजत पाटीदार के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। पारी के चौथे ओवर में जोश हैजलवुड के खिलाफ वैभव ने वह रौद्र रूप दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने हैजलवुड की लाइन और लेंथ को पूरी तरह बिगाड़ते हुए लगातार 3 चौके और एक गगनचुंबी जड़ दिया। एक ही ओवर में 19 रन बटोरकर वैभव ने मैच का पासा पूरी तरह राजस्थान की ओर झुका दिया। असली ऐतिहासिक लम्हा 5वें ओवर में आया जब भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर आक्रमण पर थे। वैभव सूर्यवंशी ने उनकी गेंदों पर प्रहार जारी रखा और मात्र 15 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर आईपीएल जगत में खलबली मचा दी। इसी ओवर की एक गेंद पर वैभव ने हवा में एक ऊंचा शॉट खेला, जहां बाउंड्री पर खड़े फिल साल्ट ने अद्भुत संतुलन दिखाते हुए कैच तो पकड़ा, लेकिन उनका पैर बाउंड्री की रस्सी से छू गया। अंपायर ने इसे करार दिया और पूरा स्टेडियम वैभव के नाम के नारों से गूंज उठा। इस आतिशी बल्लेबाजी का परिणाम ये हुआ कि पावर प्ले के अंत तक राजस्थान रॉयल्स ने 97/1 का एक ऐसा अकल्पनीय स्कोर बना लिया था जो आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे विस्फोटक और विनाशकारी पावर प्ले में से एक के रूप में दर्ज हो गया। आरसीबी के गेंदबाज असहाय नजर आ रहे थे और राजस्थान की जीत अब महज एक औपचारिकता लगने लगी थी। छठे ओवर में अभिनंदन सिंह के खिलाफ ध्रुव जुड़ैल ने अपना रौद्र रूप दिखाया। जुड़ैल ने एक ही ओवर में 2 और 3 चौके झड़कर राजस्थान का स्कोर 90 के पार पहुंचा दिया। 7वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने खुद गेंद थामी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उन्हें भी नहीं बख्शा और लगातार 2 झड़कर राजस्थान का शतक पूरा किया। इसी बीच दोनों के बीच एक 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। 8वें ओवर में कृणाल पांड्या आक्रमण पर आए और यहीं से मैच ने करवट ली। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जब राजस्थान रॉयल्स की जीत तय लग रही थी, तब कप्तान रजत पाटीदार ने गेंद कृणाल पांड्या को थमाई। कृणाल पांड्या ने अपनी अनुभवी और सटीक फिरकी का ऐसा जादू बिखेरा जिसने मैच की लह को एक पल में बदल कर रख दिया। 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी प्रलयकारी बल्लेबाजी से आरसीबी के गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी 78 रन ने एक और गगनचुंबी शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और हवा में लहरा गई। लॉन्ग ऑन पर तैनात विराट कोहली ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए आगे की ओर दौड़ लगाई और एक शानदार लोग कैच लपककर इस अविश्वसनीय पारी का अंत किया। वैभव जब मात्र 26 गेंदों पर 78 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट रहे थे, तो न केवल पूरा स्टेडियम बल्कि आरसीबी का डगआउट भी इस युवा सनसनी के सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। लेकिन कृणाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि विस्फोटक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर भी गच्चा खा गए। हेटमायर खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए और राजस्थान को एक ही ओवर में दोहरे झटके लग गए। आरसीबी के प्रशंसकों में अब जान लौट आई थी। मैच का रोमांच अगले ओवर में और बढ़ गया जब रफ्तार के सौदागर जोश हैजलवुड ने अपनी एक सटीक क्रॉस सीमर डिलीवरी पर राजस्थान के कप्तान रियान पराग 3 रन को क्लीन बोल्ड कर दिया। मात्र कुछ ही मिनटों के भीतर आरसीबी ने 3 बड़े विकेट चटकाकर मैच में शानदार वापसी कर ली थी। हालांकि इन झटकों और गिरते हुए विकेटों के बावजूद राजस्थान के रनों की रफ्तार में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई थी। 11वें ओवर में ध्रुव जुड़ैल ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और कृणाल पांड्या की एक शॉर्ट पिच गेंद पर कड़ा प्रहार करते हुए एक दर्शनीय चौका जड़ा। इस चौके ने दबाव को कम किया और राजस्थान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 12 ओवरों की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 145/4 के एक मजबूत आंकड़े तक पहुंच चुका था। ध्रुव झुर्रे पारी का 13वां ओवर लेकर आए अनुभवी स्पिनर कृणाल पांड्या। ओवर की पहली ही गेंद पर भाग्य ने रविंद्र जडेजा का साथ दिया। कृणाल की एक तेज और स्किड होती गेंद पर जडेजा ने प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर स्टंप्स के बेहद करीब से गुजरती हुई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इस चौके ने दबाव को पूरी तरह हटा दिया। अगली गेंद पर जडेजा ने 1 रन लेकर स्ट्राइक ध्रुव जुड़ैल को दी। जुड़ैल ने अपनी परिपक्वता का परिचय देते हुए सिंगल डबल से स्कोर बोर्ड को चलता रखा। असली रोमांच 14वें ओवर में शुरू हुआ जब आरसीबी के मुख्य गेंदबाज जोश हैजलवुड आक्रमण पर लौटे। ध्रुव जुड़ैल आज किसी और ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। जुड़ैल ने हैजलवुड की एक शॉर्ट पिच गेंद को भांपा और बड़ी ही खूबसूरती से पुल शॉट खेलते हुए गेंद को
डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच से चौके के लिए निकाल दिया। इसी शॉट के साथ ध्रुव जुड़ेल ने मात्र 31 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। अगली ही गेंद पर जुड़ेल ने एक और सिंगल लिया। इसी ओवर में एक बहुत बड़ा ड्रामा तब हुआ जब रविंद्र जडेजा ने मिड विकेट की तरफ शॉट खेलकर रन चुराना चाहा। कप्तान रजत पाटीदार ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और गेंद को पकड़कर सीधा थ्रो किया। जडेजा ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन किस्मत उनके साथ थी और पाटीदार का थ्रो स्टंप्स को मिस कर गया। 15वां ओवर लेकर आए युवा अभिनंदन सिंह और यहाँ ध्रुव जुड़ेल ने अपने फिनिशर अवतार के दर्शन कराए। जुड़ेल ने अभिनंदन की एक फुल लेंथ गेंद पर बल्ले का चेहरा खोला और एक लाजवाब स्क्वायर ड्राइव जड़ा, जो बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को छकाते हुए बाउंड्री के बाहर चली गई। अगली ही गेंद पर जुड़ेल ने एक और चौका जड़ा। इस बार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के पास से रॉकेट की रफ्तार से निकल गई। इस ओवर ने राजस्थान को जीत के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। अब बारी थी अंतिम ओवरों के घमासान की। 17वें ओवर में एक विवादास्पद क्षण तब आया जब भुवनेश्वर कुमार ने एक गेंद काफी बाहर डाली। जुड़ेल ने उसे वाइड के लिए रिव्यू किया, लेकिन थर्ड अंपायर ने उसे वैध गेंद करार दिया। हालांकि इससे जुड़ेल की एकाग्रता भंग नहीं हुई। उन्होंने भुवनेश्वर की अगली गेंदों पर संयम बनाए रखा और स्ट्राइक रोटेट की। मैच का निर्णायक मोड़ 18वें ओवर में आया जब रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी के लिए आए। राजस्थान को अब जीत के लिए महज चंद रनों की दरकार थी। जुड़ेल ने पहली गेंद पर 1 रन लेकर अपनी पारी को 81 रनों तक पहुंचाया और फिर आई वो ऐतिहासिक गेंद। शेफर्ड ने एक लो फुल टॉस लेग स्टंप पर डाली और ध्रुव जुड़ेल ने अपनी कलाइयों का जादू इस्तेमाल करते हुए उसे बड़ी ही नजाकत से फ्लिक किया। गेंद हवा में तैरती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार भीमकाय के लिए चली गई। इसके साथ ही स्कोर बराबर हो गए और अगली ही गेंद पर राजस्थान ने यह महामुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। राजस्थान रॉयल्स ने 202 रनों का लक्ष्य मात्र 18 ओवरों में हासिल कर लिया। ध्रुव जुड़ेल ने 43 गेंदों पर 81 रनों की एक ऐसी पारी खेली जिसे बरसापारा के दर्शक युगों तक याद रखेंगे। उनकी इस पारी में 8 शानदार चौके और 3 गगनभेदी शामिल थे। दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा 25 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे और अनुभवी खिलाड़ी की तरह जुड़ेल को स्ट्राइक देते रहे। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में जहां एक तरफ राजस्थान की टीम इस चमत्कारिक जीत का जश्न मना रही थी, वहीं आरसीबी के खिलाड़ी इस बात से स्तब्ध थे कि वैभव सूर्यवंशी की शुरुआत और जुड़ेल के अंत ने उनके 2001 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर को भी बौना साबित कर दिया। ये मैच आईपीएल 2026 के इतिहास में राजस्थान की युवा शक्ति के उदय के रूप में याद रखा जाएगा। राजस्थान ने अपने घरेलू मैदान पर अपनी बादशाहत साबित की और करोड़ों प्रशंसकों का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।